और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। आपको हम बता दें, तेजस्वी यादव के आरोप का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आरोपों को लेकर नहीं दिए गए कोई सबूत। मतदाता सूची पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए गए। ईसी ने तेजस्वी यादव को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। आज शाम 5 बजे तेजस्वी को मुलाकात का वक्त दिया गया है। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है तेजस्वी यादव को मुलाकात का चुनाव आयोग की ओर से। तेजस्वी की ओर से चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अब ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि सबूत नहीं दिए गए हैं जो आरोप लगाए गए। और आज शाम को 5 बजे तक का वक्त है मुलाकात का तेजस्वी यादव के पास। और अंकित मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अब इसके मायने क्या हुए? चुनाव आयोग ने साफ साफ लहजे में कह दिया है कि जो आरोप लगाए गए उसका सबूत दिया नहीं है और अब वक्त है शाम के 5 बजे तक आज। बिल्कुल, देखिए दीपा, पिछले कुछ दिनों से जब से केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है यानी मतदाता सूची है उसके अपडेशन का काम किया जाएगा, तो उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी आड़ में एनआरसी करवाने की भी तैयारी कर रही है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग उसी इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो है कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये प्रक्रिया की जा रही है और सभी तरह के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आरजेडी लगातार इस मुद्दे को लेकर के जो है मुद्दा उठा रही है, शिकायत कर रही है, लिहाजा आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव आयोग में एक चिट्ठी भेजी गई थी। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आप आइए और अपने जो तथ्यों को, आपकी जो भी शंकाएं हैं उसको दूर कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। लेकिन अब तक ना तो आरजेडी के किसी नेता की तरफ से ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव आयोग में शाम को जो बैठक प्रस्तावित है, जो चुनाव आयोग ने बुलाया है, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। तो चुनाव आयोग के सूत्रों का यही कहना है कि चुनाव आयोग हर शंका को दूर करने को तैयार है, बशर्ते राजनीतिक दल आरोप लगाने की बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।